मोटिवेशन से। Who motivated you to start YouTube channel? सबने डिमोटिवेट किया है। मुझे तो मोमोज पसंद। तो लव मैरिज वाले नहीं पीट रहे तो लव मैरिज वाले तो उसका रीज़न ये है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है। हम हर किसी की पर्सनल लाइफ को हमारी शक्ल खराब है। दूसरे को उसकी भारी भारी चीज़ों को देख करके जज करना। लेकिन मैंने 15 दिन प्रॉपर किया। उसके बाद उसने बोला आप मत आना। ये खाना वैसे अब मत आना। What you hate about people the most? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है मेरे चैनल पर पहला ऐसा वीडियो जिसमें मैं व्लॉग और Q&A एक साथ करने जा रही हूँ। अभी मैं बीच रास्ते में वेट कर रही हूँ, अभी गाड़ी आएगी फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझसे एक गलती हो गई है गाइस, मुझे अभी नहीं, मुझे आधे घंटे बाद आने को बोला था और मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में। तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है बहुत दूर तक, इतनी धूप में। बीच रास्ते में बैठी हूँ गाइस। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं इतना अच्छे से तैयार हुई थी ना, मेरी हालत देखो पसीने से। ये व्हाट इज़ दिस, पसीने से ऐसी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पीटा होगा। फ्रूटी पी लेती हूँ। आधा घंटा हो गया है गाइस, आधा घंटा हो गया है और Q&A स्टार्ट करूँगी। मैं ज़रूर करूँगी, गाड़ी में करूँगी। पहले गाड़ी पहुँचने दो और शक्ल ठीक होने दो थोड़ी। गॉड है, मेरी ब्यूटी फोन है, मेरी ब्यूटी फोन। स्टार्टिंग मैंने घर पे कर दी थी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंच गए। हम लोग मतलब मैं पहुंच गई हूँ बहुत ज़्यादा धूप का सफ़र करके बिना अपनी गलती के, ठीक है। इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन स्टिकर मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐड किया था, तो वहाँ जो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे मैं उनका जवाब दूंगी। सीक्रेट। तो अभी तक मैंने बहुत सारे पुराने Q&A वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे उनके क्वेश्चन नहीं पता। और बहुत सारे लोग मुझे जो नए ऐड हो रहे हैं, मुझे मेरा बेसिक नहीं है पता, तो बेसिक मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है सिमरन नेगी, मैं हूँ उत्तराखंड से। घर है हमारा देहरादून में, गांव है, होम टाउन जो है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और एज है मेरी 22 और 2023 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया अपना। तो ये है मेरा बेसिक और अब हम कर रहे हैं मेन Q&A स्टार्ट। क्या है डेडिकेशन है। अब इसमें मैं आ गया, मेरी आवाज भी आ गई। तो क्या हो गया, आवाज किसमें नहीं आती है? बहुत तेज बोल रही है, तेरा इसको पॉज कर। इतने चाटे मारूंगा, इतने चाटे मार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? दिस चैनल था वैसे, तो मुझे वैसे किसी ने भी मोटिवेट नहीं किया है। सबने डिमोटिवेट किया है। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सबने डिमोटिवेट किया है और मुझे खुद नहीं किया है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब से मैं लोग के व्लॉग देखती हूँ और अभी तक मैं लोग के व्लॉग देखती हूँ। और मुझे व्लॉग देखना भी पसंद है और व्लॉग बनाना भी पसंद है, व्लॉग और पॉडकास्ट। तो खुद से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। और ये मेरा पहला चैनल नहीं है, मेरे पहले भी बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं यूट्यूब चैनल के, ब्लॉगिंग के। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या चीज़ है? धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैं लगभग 1000 से 1200 बिन बुलाई शादियों में जा चुका। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट के बीच का हूँ मैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। फिर उसी के आगे कंटिन्यू था, इफ इंट्रोवर्ट देन हाउ यू डील विद पीपल आर कॉपिंग यू एंड देन ट्रोलिंग यू बिहाइंड यू। शायद से इसका मीनिंग यही है, जब भी कोई कॉपी करता है तो कॉपी करने वालों से फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ भी। फिर था अगला क्वेश्चन, एवर फील लो और डिमोटिवेटेड, हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दोज थिंग। तो जब भी मुझे लो फील होता है तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं फॉलो करती हूँ वो यही है कि मैं जर्नलिंग करती हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। एक कॉपी ली और उसमें जो जिस चीज़ के लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ या मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना है, वो चीज़ मैं वहाँ पर लिख देती हूँ, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, वो मैं वहाँ पर लिखती हूँ। उससे फिर थोड़ा थोड़ा एनर्जी ऊपर आने लगती है। मैं तो निंजा हथौड़ी देखता था जब मैं डिमोटिवेट, इसलिए मैं
1500। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट यू हेट अबाउट पीपल्स द मोस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था अलग अलग तरीकों से। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़राब चीज़ लगती है वो ये है कि नॉट माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, अपने काम से काम नहीं रखना और दूसरे को उसकी बाहरी बाहरी चीज़ों को देख करके जज करना और शो ऑफ करना और झूठ बोलना। तो ये चीज़ें मुझे लोग की नहीं है पसंद। मतलब हर कोई नहीं करता है, लेकिन जो करता है तो वो चीज़ नहीं है मुझे पसंद। और अब है अगला क्वेश्चन, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों का ज़्यादातर फेस रिवील क्यों नहीं करते हो। तो ये बहुत सारे लोग का था, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं हर किसी का फेस, जैसे अभी भी मैं हूँ तो मैं फेस रिवील नहीं कर रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, हम हर किसी की पर्सनल लाइफ को हमारी शक्ल खराब है, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? हमारी शक्ल खराब है इसलिए नहीं आ रहा। नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जब किसी का मूड करेगा तो बोलेंगे कि हमें वीडियो में निकालो, लेकिन नहीं मन करेगा तो सीधा बोल देते कि हमें कैमरे पे मत निकालो। मेरे फैमिली मेंबर्स भी, तो हर किसी को पसंद नहीं होता कैमरे के आगे आना, और कैमरा कॉन्शियस होता है हर कोई। मैं भी हूँ, दूसरे अगर कोई और दूसरा कैमरा लेकर के आएगा तो मैं भी वहाँ पे कॉन्शियस फील करूँगी। बस अपना कैमरा है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ किसी की भी शक्ल। बहुत कम लोगों की, जो खुद से इंटरेस्टेड हो उसकी निकालती हूँ। अगला क्वेश्चन था करियर में आगे क्या करना है, या अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रही हूँ और आगे मैं इसी चीज़ को लेकर के जाना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ सही से हो गई तो ये मेरा फुल टाइम बनेगा इन फ्यूचर। अभी तो फिलहाल यही प्लानिंग है मेरी, इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं डाला। अब है हमारा फिर से अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, क्या आपको ड्राइविंग आती है और अगर आती है तो किससे सीखी है और कितने टाइम में सीखी है। तो ड्राइविंग अभी 2 व्हीलर तो आती है, 4 व्हीलर थोड़ी थोड़ी आती है, कुछ ही टाइम पहले मैंने सीखी है और ट्यूटर से सीखी है। ट्यूटर ही बोलते हैं उन्हें जो सिखाते हैं, फिर वो तो पढ़ाने वाले को बोलते हैं। सही क्या तूने पुलिस ग्रेजुएशन नहीं की? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। नहीं, जो गाड़ी सिखाने वाले वो कहते हैं गाड़ी सिखाने वाले हाँ, तो गाड़ी सिखाने वाले ने सिखाई है और 15 दिन का कोर्स होता है उनका। मतलब कितने भी दिन हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 15 दिन प्रॉपर किया। उसके बाद उसने बोला आप मत ये खाना है सब मत आना। ठीक है, अब है अगला सवाल, वेयर इज माई फादर। मुझे नहीं पता ये चीज़ क्यों पूछी हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी इंसान ने, हर दूसरे बंदे ने ये चीज़ पूछी हुई थी। तो शायद से मेरे पापा कैमरे पे देखा नहीं है किसी ने, इसलिए मम्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए भाई रहता है, दोस्त रहते हैं, हर कोई रहता है, बस पापा नहीं रहते शायद से इसलिए। तो मेरे पापा अभी जॉब पर है इसलिए नहीं आते, और वैसे भी नहीं आता है, कैमरा शाई है हम सबके साथ मेरे अलावा, इसलिए नहीं आते हैं कैमरे पर। फिर अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। उससे पहले क्वेश्चन है आर यू इन रिलेशनशिप। क्या बोलूं मुझको क्या मालूम, तुम खुद पहले काटो जो भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मेरा गला खराब हो गया। अब एक और सवाल था, वो था लव मैरिज और अरेंज, मतलब दिस एंड दैट टाइप वाला, इनमें से क्या आप चूज करोगे और क्यों। तो मेरा तो मैं लव मैरिज पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि अरेंज मैरिज में मुझे ऐसा लगता है कि हम उस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हैं, उस इंसान की हमें आदतें नहीं है पता, उस इंसान का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ पता नहीं है हमें। लव मैरिज में तब भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो इसलिए मैं लव मैरिज ज़्यादा प्रेफर करूँ। अपने सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, तो मेरा ये है। अरेंज क्यों? अरेंज मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है, तो इसके कारण उनकी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर उस इंसान में अगर वो इंसान ऐसा मारने पीटने वाला निकला तो क्या है, मतलब तो किस्मत की बात है ना। तो लव मैरिज वाले नहीं पीट रहे, तो लव मैरिज वाले तो
ये भी सारे के सारे डिसेंट डाइट वाले और फूड वाले हैं। तो इसमें था कि अगर चूज करना होगा, ठीक है, मोमोज और नूडल्स, तो मैं मोमोज चूज करूंगी। आप क्यों? चाउमीन बहुत बढ़िया होती है। मुझे तो मोमोज पसंद है। मुझे नूडल्स चाउमीन ऐसा लगता है मुझे कि हम बस मैदा मैदा उछल के खाना है। अगला है पिज्ज़ा और बर्गर। मेरा है पिज्ज़ा, आपका? बर्गर। मेरा जानबूझ करके। मेरा तो बर्गर है। मुझे बर्गर इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसके अंदर टमाटर सैलेड ऐसी चीज़ें होती है, तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। अब है अगला रेड सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता, क्या चूज़ करोगे? मेरा ऑपोजिट है। रेड या वाइट? वाइट सॉस पास्ता। मेरा रेड है क्योंकि मुझे मसालेदार चीज़ें पसंद है। मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत रूखा सूखा लगता है, टेस्टलेस लगता है इसलिए। गाइस रेड सॉस पास्ता खाने आ गई हूँ क्योंकि मैंने अभी उसका ही वीडियो बनाया, तो अब मेरा मन कर रहा है इसलिए। चलो अब मेरी फोटो। अभी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं इस जगह पर और इस जगह पर, बाकी जगह नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़। तो ये थे हमारे सारे के सारे सवालों के जवाब। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये थोड़ा सा अलग सा Q&A। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर